हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सामान्य ज्ञान की सीरीज लेके चल रहे थे जिसमें आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। देख लेते हैं एटमॉस्फेयर की परिभाषा क्या है। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तार को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तार को वायुमंडल कहा जाता है, यानी एटमॉस्फेयर कहा जाता है। वायुमंडल अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है। कौन कौन सी गैसें हैं देख लेते हैं, किन गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में गैसों की स्थिति गैस और द्रव्यमान प्रतिशत में नाइट्रोजन N2 से डिनोट करते हैं 78.08%। ऑक्सीजन O2 से डिनोट करते हैं 20.95%। आर्गन AR से डिनोट करते हैं 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से डिनोट करते हैं 0.036%। नियान Ne से डिनोट करते हैं 0.002%। क्रिप्टॉन Kr से डिनोट करते हैं 0.001%। हीलियम He से डिनोट करते हैं 0.0005%। हाइड्रोजन H2 से डिनोट करते हैं, इसकी है 0.00005%। जेनान Xe से डिनोट करते हैं, इसकी है 0.0000, 4 बार 0 है, फिर 9%। फिर आगे देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होने के कारण वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जलवाष्प मुख्यतः सूर्य की किरणों के लिए पारगम्य और पृथ्वी से परावर्तित होने वाली किरणों के लिए अपारगम्य होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। वायुमंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर कम मात्रा में ओजोन गैस पाई जाती है। आगे देख लेते हैं। ओजोन गैस समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में पाई जाती है। ओजोन गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों की कुल मात्रा को अवशोषित कर लेती है। जलवाष्प ओजोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि सूर्यातप और सौर विकिरण का अवशोषण करती हैं। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के ताप को बनाए रखती हैं। जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी के ताप को बनाए रखती हैं। धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन यानी धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अब वायुमंडलीय संरचना देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा जाता है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। अब इसका स्त्रीकरण देख लेते हैं, यानी कैसे इनको भागों में बांटा गया है। एक फिगर दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको, ये फिगर है जिसमें ये चारों मंडल दिए गए हैं। देख लेते हैं। क्षोभ मंडल पहले ये देख लेते हैं। इधर तापमान दिया गया है और इधर ऊंचाई दी गई है। अब इसको हम समझ लेते हैं। जैसे क्षोभ मंडल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? 8 से 15 किलोमीटर तक है, जिसकी ऊपरी सतह का नाम है ट्रोपोपाज। क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह का क्या नाम है? ट्रोपोपाज। और क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी जानकारी होती हैं। ठीक है, इनकी सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? जो मौसम संबंधी सारी जानकारी कहाँ से मिलती है? क्षोभ मंडल से। यानी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सब कुछ रहता है। फिर है इसकी सबसे ऊपरी सतह क्या है? ट्रोपोपाज। ट्रोपोपाज की मतलब क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है ट्रोपोपाज, इस सीमा से लेकर समताप मंडल कहाँ तक फैला हुआ है? 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। और इसकी स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो इसकी जो सबसे ऊपरी सतह है, यानी ऊपरी सीमा है, उसका क्या नाम है? स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज जो है क्या कहते हैं? समताप मंडल की सबसे ऊपरी सतह है। फिर यहाँ से 50 किलोमीटर से लेके फिर जो है 80 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक क्या फैला है? मध्य मंडल, यानी मीसोस्फीयर।
मीसोस्फीयर की सबसे ऊपरी सतह क्या है, सबसे ऊपरी सीमा क्या है, मेसोपाज कहलाती है। मीसोस्फीयर की सबसे ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, मेसोपाज कहलाती है। ठीक है। अब फिर मेसोपाज से यानी 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक, कहाँ तक, 640 किलोमीटर तक क्या फैला हुआ है, थर्मोस्फीयर यानी आयन मंडल, या कह सकते हैं थर्मोस्फीयर मतलब तापमंडल, या इसको आयन मंडल भी कहते हैं इस परत को। ठीक है, तो ये फैला हुआ है। उसके बाद 640 के ऊपर जब हम जाएंगे, और पहले इसको समझ लेते हैं, तापमंडल में जो है बहुत सारे आयन होते हैं। तो जो आयन कण होते हैं इसके कारण ही इसमें एक डी परत पाई जाती है। डी परत के कारण ही जो आपके रेडियो, मोबाइल, रेडार ये सब चलते हैं, इसी के कारण चलते हैं। संचार के जितने भी वो हैं साधन यहीं पर स्थापित किए जाते हैं, आयन मंडल में ही। फिर है 640 किलोमीटर से लेके जो 640 किलोमीटर के ऊपर जो भी होगा वो होगा बाह्यमंडल। बाह्यमंडल की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती है, इसको इंग्लिश में एक्सोस्फीयर कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या है, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। इस परत का ट्रोपोस्फीयर नाम टीज रेंज डी बोल्ट ने दिया था। किसने दिया था, टीज रेंज डी बोल्ट ने दिया था। नासा के अनुसार क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 15 किलोमीटर है, जबकि इसकी औसतन ऊंचाई 12 किलोमीटर मानी जाती है। ग्रीष्मकाल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि शीतकाल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। जैसे ही 1 किलोमीटर बढ़ेगा 6.5 सेंटीमीटर की कमी हो जाएगी तापमान में। विभिन्न वायुमंडलीय घटनाएं जैसे ओला, कोहरा, तुषार, आंधी, वर्षा, बादल का गरजना एवं चमकना आदि क्षोभ मंडल में ही होता है, यानी मौसम संबंधी सब कुछ क्षोभ मंडल में पाया जाता है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में प्रवाहित होती हैं। क्षोभ मंडल में संवहन धाराएं पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है। अब क्षोभ मंडल के दो नाम और भी हैं, संवहन मंडल और अधोमंडल। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहा जाता है। आइए देखते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल में समताप मंडल का विस्तार क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। ध्रुवों पर समताप मंडल की मोटाई सर्वाधिक होती है। समताप मंडल पर प्रारंभ में तापमान समान रहता है, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर के बाद तापमान में अचानक वृद्धि हो जाती है। आगे है समताप मंडल अत्यंत शुष्क होता है, जिसके कारण यहाँ मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा आदि न के बराबर होती है। इसलिए यहाँ वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं होती हैं, यानी समताप मंडल में वायुयान उड़ा सकते हैं। समताप मंडल में कभी कभी मूलाभ मेघ सीरस बादल पाए जाते हैं, जिन्हें मदर ऑफ पल्स क्लाउड अथवा नैक्रियस क्लाउड भी कहते हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि मदर ऑफ पल्स क्लाउड अथवा नैक्रियस क्लाउड कहाँ पाए जाते हैं, किस मंडल में पाए जाते हैं, तो समताप मंडल में पाए जाते हैं। फिर है समताप मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपाज कहा जाता है। ओजोन मंडल समताप मंडल का भाग है। ओजोन मंडल का विस्तार पृथ्वी तल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। डाप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है। कौन सी इकाई का, डाप्सन इकाई का। ओजोन मंडल में उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन मंडल में उपस्थित ओजोन गैस जो होती है, ओजोन गैस सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन मंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। किसको, ओजोन मंडल को। ये कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लीजिए। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है तथा इसका क्या कार्य है। तो ओजोन परत क्या करती है, पहले ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। फिर इसका क्या कार्य है, इसका कार्य जो है ये पृथ्वी का कवच माना जाता है, और जो है क्योंकि ये हमारी जो है पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन है,
साफ नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, हाँ देख लीजिए। संचार उपग्रह, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह किस में होते हैं? आयन मंडल में, क्योंकि आयन मंडल से ही हमारे सारे रेडियो रडार ये सब चलते रहते हैं ना। रडार, टीवी, टेलीविजन, मोबाइल, सब जितना भी होते हैं उपकरण संचार से संबंधित, वो सब जो है कहाँ स्थापित किए जाते हैं? आयन मंडल में किए जाते हैं। वहीं से सारी किरणें, मतलब आयन के माध्यम से सारी किरणें जो है, उसके कारण जो है हम लोग अपने टीवी, मोबाइल वगैरह सब चला सकते हैं, रडार वगैरह। अब है मध्यमंडल। मध्यमंडल तो क्या कहते हैं? मीसोस्फीयर कहते हैं। मध्यमंडल का विस्तार पृथ्वी तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। मध्यमंडल में ध्रुवों के ऊपर गर्मियों में नाक्टिलूसेंट बादल दिखाई पड़ते हैं। नाक्टिलूसेंट बादलों का निर्माण उल्का धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा ऊपर लाई गई आर्द्रता के सहयोग से संघनित होने से होता है। मध्यमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में गिरावट होती है। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा को मेसोपाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेसोपाज कहा जाता है। आगे देख लेते हैं आयन मंडल। आयन मंडल का विस्तार पृथ्वी तल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, जिन्हें आयन कहते हैं। आयन मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। आयन मंडल को निम्नलिखित स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला परत डी परत, दूसरा ई परत, तीसरा एफ परत, चौथा जी परत। मतलब डी, ई, एफ और जी परतें, 4 परतें होती हैं। तो डी परत में न्यून आवृत्ति की रेडियो तरंगे अथवा अर्थात दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे परावर्तित होती हैं। ई परत को केनेली हीविसाइड कहा जाता है। हीविसाइड परत भी कहा जाता है। ई परत को क्या कहा जाता है? केनेली हीविसाइड परत भी कहा जाता है। ई परत उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन कर पृथ्वी पर भेजती हैं। एफ परत को अपलिटन कहते हैं। एफ परत को क्या कहते हैं? अपलिटन भी। एफ परत को अपलिटन परत भी कहते हैं। एफ परत में भी मध्य और उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे अर्थात लघु तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे परावर्तित होती हैं। जी परत में सभी आवृत्ति की तरंगे परावर्तित होती हैं। आयन मंडल के डी परत में दीर्घ आवृत्ति के माध्यम से मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, रडार आदि संचालित होते हैं। आयन मंडल में ही संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। आयन मंडल की महत्वपूर्ण घटनाएं अरोरा ऑस्ट्रालिस दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, क्या है साफ नहीं दिख रहा, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश तथा अरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश। अरोरा ब्रह्मांडीय चमकते हुए प्रकाश हैं। अरोरा क्या है? ब्रह्मांडीय चमकते हुए प्रकाश हैं। अरोरा का निर्माण सूर्य की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन तरंगों के कारण होता है। अरोरा प्रायः आधी रात के समय दिखाई देते हैं। अब वायुमंडल पे आ जाते हैं। वायुमंडल में क्या है? एक्सोस्फीयर। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बाह्यमंडल कहते हैं। बाह्यमंडल पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर से अधिक के ऊपरी भाग को कहते हैं। वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। वायुमंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। किसकी? विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। वायुमंडल वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। वायुमंडल की संरचना देख लेते हैं। वायुमंडलीय संरचना, मंडल, ऊंचाई, तापमान और विशिष्ट तथ्य। क्षोभ मंडल की इसमें ऊंचाई क्या है? 15 किलोमीटर है। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। ऊंचाई बढ़ने पर घटता है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होता है? घटता है। विशिष्ट तथ्य क्या हैं? वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी, वर्षा, बादल आदि इसमें होते हैं। समताप मंडल 15 से 50 किलोमीटर। ध्रुवों पर मोटाई सर्वाधिक होती है। ठीक है। फिर है तापमान क्या होता है? प्रारंभ में तापमान समान, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर के ऊपर जाने पर बढ़ता है। फिर ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर तक पाई जाती है।
इसमें क्या है, मध्यमंडल, मध्यमंडल 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान में गिरावट आती है। ऊपरी सीमा मेसोपाज कहलाती है। ऊपरी सीमा क्या कहलाती है, मेसोपाज कहलाती है। आयन मंडल, आयन मंडल 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होगी। आयन मंडल में संचार उपग्रह स्थापित होते हैं। अरोरा ऑस्ट्रालिस और अरोरा बोरियालिस की घटनाएं भी आयन मंडल में ही होती हैं। देख लेते हैं वायुमंडल। 640 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था, लेकिन वीडियो से जाने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, देखते हैं। मूलाभ मेघ कहाँ पाए जाते हैं? तो मूलाभ मेघ जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सिरस मेघ जिसको कहते हैं, मूलाभ मेघ जो है पाए जाते हैं समताप मंडल में। तथा मेसोपास किसे कहते हैं? तो मेसोपास जो है मेसोस्फीयर जो होता है उसकी सबसे ऊपरी सतह जो होती है यानी ऊपरी सीमा को मेसोपाज कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स।